दोस्तों कल हमने 60 क्वेश्चन तक ही छोड़ दिया था इस पीडीएफ को, तो आज स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। जो लोग भी पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मतलब इसका ये है कि बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड मेजर सोशल चेंजेस जो होते हैं पीपल में, उसके लिए। ठीक है, और इसको ऑपरेट किया जाता है किसके अंडर? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और इसका एम जो है वो डेवलप करना है रूरल एरियाज़ और पंचायती राज को। ठीक है, ये है इससे रिलेटेड। और दूसरी मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है वो कैपिटल है किसकी? वेस्ट बंगाल की। एंड रायपुर जो है ये कैपिटल किसका है? छत्तीसगढ़ का। पटना जो है कैपिटल है किसकी? बिहार स्टेट की। तो ये चीज़ें हैं, आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू दोज लिविंग इन अ पोवर्टी लाइन। कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू दोज जो पोवर्टी लाइन पे जी रहे हैं लोग, उनके लिए? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कुटीर ज्योति। ठीक है, इसका एम जो था वो बूस्ट करना था इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फैमिलीज़ के लिए, जो भी बिलो हैं पोवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये रिलीज़ करता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ ब्लैक मनी? ब्लैक मनी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलीगल और अर्न मनी जो होती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? इनमें से कौन सा बेहतर है, बेस्ट है मेज़र करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है कंट्री की, उसके लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जीडीपी। ठीक है, और जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन अमेरिकन वन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 2019? कौन सा इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इकोनॉमिक्स में 2019? ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। इसका राइट आंसर जो था वो था अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर बात करी जाए अमर्त्य सेन की, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर थे जो वर्किंग कर रहे थे किसके? यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1972 में। ठीक है, और बस यही है, इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज़ दिया गया इकोनॉमिक्स में साइंस 1998 में, भारत रत्न दिया गया 1999 में, और नेशनल ह्यूमैनिटीज़ में मेडल दिया गया इनको 2012 में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेनिमिनबी जो करेंसी है चाइना की। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है पीपल्स की करेंसी। ऑलराइट, दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये वॉन जो है ये करेंसी कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। ठीक है, कोरियन रिपब्लिक की। एंड येन जो है ये कहाँ की करेंसी है? जापान की। और ये थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, येन, ये ध्यान रखना है आपको। और फर्स्ट नंबर पे आती है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, एंड सेकंड पे यूरो, एंड थर्ड पे येन। एंड लास्ट बच गया हमारा लीरा जो करेंसी है ये है टर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफिसिट फाइनेंशिंग इज स्पेंडिंग। इसका करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन सी था, इन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो ये मान लीजिए कि बजट जो है अकाउंट का ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, या यूँ कह लो कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा होता है एस्टिमेटेड इनकम से, उसको क्या बोलते हैं? डिफिसिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया? ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1966 में। ठीक है, और जो साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन, उनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
द पावर एंड फंक्शन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर एनालॉगस टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जैसे कि जो पोजीशन होती है चीफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पे वो सिमिलर होती है प्राइम मिनिस्टर की सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ गुड गवर्नेंस डे। सो कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। सो इसका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस दिन जन्म हुआ था और इसी दिन हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ और डेट्स भी हैं, जैसे कि 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी सेलिब्रेट किया जाता है, महात्मा गांधी जयंती। एंड ऑप्शन डी जो है 16 सितंबर, इस दिन हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया गया था 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। कौन अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल का। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर जो होता है स्टेट का वो अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, और एडवोकेट जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। ये याद रखना, 2-3 बार पूछा गया है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का कौन होता है। सो एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट है, हु कैन रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। सो कौन रिमूव कर सकता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा। मैं बात करता हूँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो एक ऑप्शन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या है, एक अपेक्स जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का। और जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 28 जैन 1950 को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये याद रखना, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस जो होते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और अभी करंट में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं, तो ये याद रखना आप 34 हैं। ठीक है, 18 सितंबर 2019 को 4 न्यू जस्टिस बढ़ा दिए गए उसमें। सो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई 30 से लेके 34। ऑलराइट, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और अदर देन चीफ जस्टिस जो हैं, तो ये किसके द्वारा कंसल्ट करने के बाद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर द फंडामेंटल राइट्स क्लासिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कितनी कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है फंडामेंटल राइट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें ये चीज़ याद रखना है आपको कि जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सो राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल के बीच में है, तो ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो सेकंड है फंडामेंटल हमारा राइट, वो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। नेक्स्ट जो है हमारा फंडामेंटल राइट वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। और पांचवा जो है राइट टू कल्चर एज वेल एज एजुकेशन, सो ये आर्टिकल 29 से लेके 30 के बीच में है। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये आर्टिकल 32 के अंडर आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको की पॉइंट में ध्यान रखना है, आर्टिकल्स भी और ये फंडामेंटल राइट्स भी। ठीक है, कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, GC मुर्मू। ठीक है, ये 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे हमारी कंट्री के हैं। ठीक है, एंड इसमें और तो क्या ही पूछेगा कोई, ये पूछा जाएगा कि अभी करंट में प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी J&K के टेरिटरी के। सो मिस्टर मनोज सिन्हा है, ये ध्यान रखना आपको, ये ऑप्शन सी जो है। नेक्स्ट है, टोटल नंबर्स ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आर। सो कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और वो काफ़ी डीपली जाना पड़ेगा आपको बताने के लिए, तो छोड़िए। नेक्स्ट है, मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। सो कितनी एज होनी चाहिए एलिजिबल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम जो एज है चाहिए वो है 25। ठीक है,
ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं वो पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए लोकसभा अलाउड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अलाउ की गई है, कितनी होनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है 550 होनी चाहिए, ठीक है, जो लोकसभा का मेंबर्स है। और इसमें ये बता देता हूँ मैं आपको, इनिशियली ये 500 थी, ठीक है। कब तक थी, 1950 तक ये 500 थी जो मेंबर्स है, स्ट्रेंथ जो थी इसकी। और 1950 से लेके 1950 से लेके 2020 तक 2 सीट जो रिज़र्व होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, जिसको नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। बट उसको अबॉलिश कर दिया गया, ये जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत उसको अबॉलिश कर दिया गया। सो जो अभी सिटिंग कैपेसिटी है लोकसभा की वो करंट में कितनी है, 550। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा। सो कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज ए इवनिंग स्टार। सो कौन से प्लैनेट को बोला जाता है इवनिंग स्टार। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वीनस, ठीक है। ये बहुत ही शाइन करता है, ब्राइटली शाइन करता है जब ये फर्स्ट स्टार होता है स्काई में, जब जो हमारा सूरज है सनसेट होता है उस टाइम, और जब लास्ट टाइम ये डिसअपियर होता है, सबसे लास्ट टाइम ये डिसअपियर होता है जब सनराइज होता है, ठीक है। सो वीनस होता है वो चीज़। एंड मरकरी जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और 8th प्लैनेट जो है हमारे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाएगा तो मरकरी लिख देना, ठीक है, टिक कर देना। वीनस को और भी क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। ऑलराइट, मार्स जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑलराइट, और मार्स को क्या बोला जाता है, रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस है उसकी सरफेस पे, ठीक है। सेकंड सैटर्न की बात करी जाए, सो सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद, ठीक है। और ये 6th नंबर पे आता है ये प्लैनेट सन से। और बस इतना ही है। और ये 9 टाइम क्या है अर्थ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये गैस जाइंट है। और ये फेमस इसलिए है सैटर्न बिकॉज ब्यूटीफुल रिंग्स क्रिएट होती हैं इसके इर्द गिर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लैनेट्स आर कैप्ट इन अ मोशन इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिट बाय। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट गैलेक्सी वाज द सन बॉर्न। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और दूसरी गैलेक्सी कौन सी है नियरेस्ट, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में उसको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस। सो कौन सी वुमेन थी जो पहली बार स्पेस में पहुंची। सो इसका करेक्ट आंसर है वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑलराइट, और इसी में कल्पना चावला है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इन्होंने फर्स्ट जो उड़ान भरी थी वो फर्स्ट स्पेस शटल जो था कोलंबिया से 1997 में। ऑलराइट, और यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। केटी रूबिन्स जो है वो एक नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, और वो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, और ये 60, ठीक है, ये वुमन थी जिन्होंने स्पेस में फ्लाई किया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्योमित्रा हैज़ बीन रिसेंटली अनवील्ड बाय इसरो, व्हाट इज़ इट। सो व्योमित्रा है क्या, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। व्योमित्रा मतलब ये 2 शब्दों से मिलके बना है, संस्कृत लैंग्वेज से, व्योम और मित्रा, ठीक है, जिसका मीन्स होता है, व्योम मीन्स स्पेस एंड जो मित्रा तो है फ्रेंड, है कि नहीं। और ये एक प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट है जिसको डेवलप किया गया इसरो के द्वारा। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइटन इज़ द मून ऑफ विच प्लैनेट। सो टाइटन जो मून है वो कौन सा प्लैनेट का है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सैटर्न का, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट बोल लो, ठीक है, लार्जेस्ट मून कौन सा है,
सो उस टाइम आपको याद रखना है गैनमेड है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है टाइटन। टाइटन एटमॉस्फेयर जो है वो प्राइमरली नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन से भरा हुआ है, ठीक है। वीनस की बात करी जाए, यहाँ पे वीनस जो है, वीनस एंड मरकरी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी मून नहीं है, डोंट हैव एनी मून्स। एंड नेपच्यून जो है यहाँ पे ऑप्शन बी, इसके पास क्या है 14 मून्स है, ठीक है, जिसमें ट्राइटोन की RI टोन, ठीक है, ट्राइटोन जो है वो लार्जेस्ट मून है नेपच्यून पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मैन मिशन टू स्पेस टू बी लॉन्च इन 2022 एज, सो इंडियन मैन मिशन कौन सा है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गगनयान। ऑलराइट, इसको डिसाइड किया गया था लॉन्च करेंगे 2022 में, बट बाद में हुआ क्या कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस ने इन्फॉर्म किया कि गगनयान मिशन को हम फाइनली लॉन्च करेंगे 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज मंगलयान लॉन्च्ड, सो मंगलयान लॉन्च कब किया गया। सो इसका करेक्ट आंसर याद रखना आपको, 5 नवंबर 2013 में इसको लॉन्च किया गया। और मंगलयान जो एक इंडिया फर्स्ट मार्स एक्सपीडिशन था, और इसको मॉम भी अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। सो मॉम की जो फुल फॉर्म है वो है मार्स ऑर्बिटर और मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड एट, सो वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी कहाँ है। सो इसका करेक्ट आंसर है मौना किया में, ठीक है, जिसका एलिवेशन है 4190 मीटर्स, ठीक है। और ये इट हैज़ अ क्लीन एयर एंड गुड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हबल इज ए, हबल क्या है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, हबल जो है वो एक टेलीस्कोप है, ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप है, जिसको लॉन्च किया गया लो अर्थ ऑर्बिट से 1990 में। ये बस आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से, कैनेडा स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया। और इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रेडियो टेलीस्कोप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ग्रेट बैरियर रीफ जो लोकेटेड है वो है ऑप्शन बी, करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसको और भी क्या कहा जाता है, वाटर गार्डन भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ और याद रखना, कैपिटल, इसकी कैपिटल जो है वो कैनबेरा है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सो सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है वर्ल्ड में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, K2, ठीक है। K2 को और भी क्या नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर्स, ठीक है। और इसका नाम जो K2 का नाम जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, एक सेकेंड, TG मोंटगोमेरी के द्वारा दिया गया था, मोंटगोमेरी के द्वारा दिया गया था, TG मोंटगोमेरी, ठीक है। और 1852 AD में दिया गया था। तो क्वेश्चन बार बार एक ही तो नहीं पूछा जाएगा ना, कुछ रिलेटेड ही पूछा जाएगा अलग से। और बस नंदा देवी की बात करी जाए, ऑप्शन जो है नंदा देवी कहाँ पे सिचुएटेड है, हिमालयन माउंटेन रीजन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। एंड कंचनजंगा जो यहाँ पे ऑप्शन सी है, कंचनजंगा जो है थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर, ठीक है, वर्ल्ड में। और लैटोस, ये ऑप्शन डी जो है, ये फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, जिसकी हाइट है 8516 मीटर्स। ऑलराइट, ये किसके बाद आता है, माउंट एवरेस्ट के बाद आता है, K2 के बाद, और कंचनजंगा के बाद इसका नंबर पड़ता है लैटोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन फाइबर्स रेफर्स टू, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जूट, ठीक है। जूट जो है एक टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर है, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सिल्क, सिल्क जो है प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम इंसेक्ट से, ठीक है। और वो इंसेक्ट कौन से होते हैं, बॉमी बाय, एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ, बॉम्बैक्स मोरी, ठीक है। वो इंसेक्ट्स जो होते हैं बॉम्बैक्स मोरी, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क। और ये जो सिल्क होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, जो हम मैन मेड फाइबर से बनाते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और कॉटन की बात करी जाए, सो कॉटन एक कैश क्रॉप है,
और ये 2 वैरायटी के होते हैं वर्ल्ड में। फर्स्ट जो होता है इंडिजीनियस कॉटन होता है, ठीक है, एंड सेकंड जो होता है अमेरिकन कॉटन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और कॉटन इज़ ऑल्सो नॉन एज ए वाइट गोल्ड, ठीक है, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है कॉटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सो कौन सी कंट्री की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, कनाडा की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। और भी हैं जो कि कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, इसकी भी लार्जेस्ट है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट जो है वो है कनाडा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लैंड लॉक्ड। सो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये ऐसी होते हैं जैसे कि डू नॉट हैव एनी टर्शरी कनेक्टेड टू ओशन कोस्ट लाइन्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्रीज़ बोलते हैं। और करंटली वर्ल्ड में अभी कितनी है? 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, और जो 5 है वो पार्शली रिकॉग्नाइज्ड लैंड लॉक स्टेट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। सो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को और भी क्या नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगा। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज़ बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजीनियसली। सो कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया में जिसको बिल्ड किया गया इंडिजीनियसली? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कलपक्कम, ठीक है। कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन को और भी क्या कहा जाता है? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहा जाता है। और ये लोकेटेड कहाँ है? कलपक्कम में, अबाउट 80 किलोमीटर्स साउथ में चेन्नई के, ठीक है। और तो इसमें बताने लायक क्या है, बस इतना ही याद रखना आप। नेक्स्ट है एक, हाँ ये बता देता हूँ मैं आपको इसी ऑप्शन में, ये तारापुरा इंपॉर्टेंट है। सो तारापुरा जो है ये लोकेटेड कहाँ है? तारापुर, पालघर, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? सो तारापुरा है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन बी जो है रावत भट्टा, ये रावत भट्टा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। और ये फर्स्ट प्लांट था इंडिया के अंदर। और लास्ट जो है यहाँ पे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि लोकेटेड है नरोरा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच कंटिनेंट इज़ नॉन एज ए फॉरगेटन लैंड। सो कौन से कंटिनेंट को जाना जाता है फॉरगेटन लैंड? सो इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका, ठीक है। ये साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ में, ये ध्यान रखना। और मतलब अप्रॉक्सीमेटली इंसान वहाँ पे टेम्परेरी रह सकता है, परमानेंटली तो रह ही नहीं सकता, बिकॉज वहाँ पे 99% आइस है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। सो कितनी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया 8th शेड्यूल में? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया, ठीक है। 8th शेड्यूल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उस लिस्ट में इनिशियली 14 लैंग्वेजेस को किया गया था, बाद में क्या है बाकियों को ऐड किया गया था, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ओनली प्राइवेट सेक्टर रेफिनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड इन। सो ओनली प्राइवेट सेक्टर रेफिनरी सेटअप कहाँ किया गया? रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, जामनगर, ठीक है। जामनगर रिफाइनरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर है क्रूड ऑयल रिफाइनरी का, और इसको सेटअप किया गया 2008 में, ओके। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनिंग प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कुछ बायो के क्वेश्चन आगे। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये भी करेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, बट जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं हम इन टर्म्स टू सेल्सियस। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, वाइड रेंज अगर उसकी देख ली जाए बॉडी टेम्परेचर की, तो वो कितनी होती है? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, एक वाइड रेंज मान लीजिए इसको। इसमें और बता देता हूँ मैं आपको,
बायोलॉजी से ही कि लार्जेस्ट बोन जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होती है, फ्यूमर होती है, और वो कहाँ पे होती है, हमारी थाई बोन में होती है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो होती है स्टिरअप बोन, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, हमारे इनसाइड ईयर ड्रम के अंदर, ठीक। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। सो कौन सी बीमारी है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, येलो फीवर, ठीक है। येलो फीवर होता है बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो के द्वारा, और येलो फीवर जो है एक्यूट वायरल फीवर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सीजन बॉडी नीड्स मोर फैट। सो कौन से सेशन में बॉडी ज़्यादा मोर फैट की ज़रूरत होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विंटर, ठीक है। इन विंटर सीजन आवर बॉडी नीड्स मोर फैट। और स्टेशन से ही एक चीज़ और याद आ गई, जो स्टेशन है अर्थ टिल्टेड एक्सिस की बात करी जाए, सो नॉर्थ पोल टिल्ट जब करता है टुवर्ड द सन, तो उस टाइम क्या है, समर होती है नॉर्थन हेमस्फीयर में, ये याद रखना। साउथ पोल जब टिल्ट करता है टुवर्ड्स द सन, ऑलराइट, तो विंटर होती है इन द नॉर्थन हेमस्फीयर, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। सो कौन सी एजेंसी है इनमें से जो हैंडल करती है ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ को। सो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बिगेन, इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी 7 अप्रैल 1948 से, ऑलराइट। और इसी डे को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे कि एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आया था, उन्होंने कमेंट किया था, ठीक है, विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो कौन सा है, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए बी पॉजिटिव, ये होगा। यहाँ पे करेक्शन होगा क्वेश्चन पेपर में, उस टाइम करवाया होगा इन्वेजिलेटर ने जो भी था। सो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी एंटीजेंस, इसलिए वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, और ये कंपैटिबल होता है विद एनी ब्लड टाइप, जो भी ब्लड्स होते हैं उसके साथ। तो ओ पॉजिटिव नहीं होगा यूनिवर्सल डोनर, मैं आपको बता देता हूँ, ओ नेगेटिव ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विटामिन ई डिफिशियंसी कॉजेज। सो विटामिन ई की कमी से क्या, कौन सी बीमारी हो सकती है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये ऑप्शन देख लेना, स्टेरिलिटी, ठीक है। और विटामिन ई जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, इवेंस के द्वारा एंड बिशोप के द्वारा, इवेंस एंड बिशोप के द्वारा ये डिस्कवर किया गया 1922 में, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 1948 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट हेल्थ, उस टाइम क्या हेल्ड किया गया, उस टाइम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज़। सो इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरा, ठीक है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। और भी कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ है, अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये याद रखना, अनीमिया हो गया, अर्सेनिकोसिस हो गया, डायरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, अस्कैरसिस हो गया, ये क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड वन वॉश हैंड्स टू रिमेन फ्री ऑफ कोविड-19। सो कितनी देर हमें हैंड वॉश करना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है 20 सेकेंड्स, ठीक है। एंड 20 सेकेंड्स ये किसके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मींस CDC के द्वारा इसको इस गाइडलाइन को जारी किया गया था कि अपने हाथों को स्क्रब कीजिए एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज इज़ अ हेरिडेटरी डिजीज़। सो इनमें से हेरिडेटरी डिजीज़ कौन सी है। सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन ए, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हेरिडेटरी डिजीज़ मतलब ये होता है कि ये पास होती है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में डिफेक्टिव जीन्स के द्वारा, ठीक है।
और ये क्या है, अगर एक बार अगर जीन्स के द्वारा हो रही है तो फिर वो चलती चली जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, बस यही है। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो कौन से स्टेट में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, नागालैंड में। ठीक है। अगर मेघालय की बात करी जाए, सो वहाँ पे नॉनगर्म डांस फेस्टिवल होता है, वहाँ वो सेलिब्रेट किया जाता है। एंड असम की बात करी जाए, सो असम में माजुली फेस्टिवल होता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन। सो एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और जो एलिफेंट फीचर्स जो है इसमें होता क्या है, एलिफेंट पोलो होता है और एलिफेंट डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फायर टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर। फायर टेम्पल एक प्लेस है जो वर्शिप करने के लिए है, वो किसके लिए है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ज़ोरास्ट्रियंस। ठीक है। अगर जेविस की बात करी जाए, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सिनागोग एक प्लेस है वर्शिप फॉर जुदाइज़म। एंड जैन्स की बात करी जाए, सो रानपुर जैन टेम्पल है राजस्थान में। ठीक है, जैन। एंड बुद्धिस्ट की बात करी जाए, सो महाबुद्धि टेम्पल बोध गया, बिहार, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल सिटी ऑफ ओशियन नियर जोधपुर वॉज बिल्ड बाय। सो ये जो टेम्पल है, टेम्पल सिटी ओशियन जो है, ये जोधपुर के नियर है, ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, पार्थी हरस के द्वारा इसको बिल्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब फास्ट चलते हैं थोड़ा। ठीक है। दुमहल इज़ अ फोक डांस ऑफ। दुमहल कहाँ का फोक डांस है? सो इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर का फोक डांस है। ठीक है। घूमर जो है वो राजस्थान का है। एंड हिमाचल प्रदेश का जो फेमस है वो बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का जैसे कि डांगी हो गया। ठीक है, डांगी हो गया, जोरा हो गया। एंड पंजाब का तो जैसे कि हमें पता ही है, भांगड़ा, गिद्दा, दाफ, दामन, भंड और नकूल, ये पंजाब के फोक डांसेस हैं। नेक्स्ट है, कालचक्र इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। सो कौन से रिलीजन से है कालचक्र? सो इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज़्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 2022 इस बुक रिटन बाय। किसके द्वारा लिखी गई है बुक? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा ये बुक लिखी गई। ठीक है। एंड विंग्स ऑफ फायर जो है वो ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धनवंतरी अवार्ड वॉज गिवन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। कौन से फील्ड में दिया जाता है धनवंतरी अवार्ड? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, मेडिकल साइंस में जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है इस फील्ड में, उसको दिया जाता है ये। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है बैथलम। ठीक है। और बैथलम जो है एक कहाँ है, ये कैपिटल है इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इंडियन सिटी प्ले होस्ट द इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल। सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था कोलकाता। नेक्स्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ नो टर्शियल ज्यूरिडिक्शन ओवर विच स्टेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया था, सो इसका जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का वो है कैनबेरा। एंड कैनबेरा जो है वो क्वाड का QAD क्वाड का मेंबर है। और क्वाड में कितने मेंबर्स हैं? 4 कंट्रियाँ हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण विच सिटी वॉज डिक्लेयर एज अ क्लीनेस्ट सिटी इन 2019 एंड 20। सो करेक्ट आंसर जो था वो था इंदौर। और अभी 2022 में कौन सी सिटी को क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है, विच पोर्ट इज़ रीनेम्ड एज अ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सो कौन से पोर्ट को रीनेम किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन। सो किसके ऊपर है हाइड्रोजन बॉम्ब बेस, किसके ऊपर सिद्धांत है इसका? सो न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर। ऑप्शन बी जो करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है। और ये 100 नहीं 1000 टाइम्स क्या मोर पावरफुल है एटॉमिक बॉम्ब जो होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया था गार्जियन कौन होता है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी हैज़ द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम। सो कौन सी सिटी है इनमें से जो ओल्डेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो इसका, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लंदन। ठीक है, लंदन फर्स्ट है एंड सेकंड पे आता है हमारा शिकागो 1892 में, एंड न्यूयॉर्क जो है हमारा न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन ऑपरेशन इसका स्टार्टअप किया गया 1904 में, एंड जो बर्लिन है, बर्लिन मेट्रो स्टेशन स्टार्टअप किया गया 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मिडिल ईस्ट वॉज डैमेज ह्यूजली ऑन 4 अगस्त 2020। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बाई रूट। नेक्स्ट है, बुक मेन कैंप वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई, सो इसका करेक्ट आंसर है हिटलर के द्वारा ये किताब लिखी गई। नेक्स्ट है, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग, किसने कंपोज किया, सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ये कंपोज किया गया नेशनल सॉन्ग। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे नेशनल एंथम के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नेशनल एंथम किसके द्वारा कंपोज किया गया, सो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको कंपोज किया गया। इनिशियली इसको संस्कृत बंगाली में कंपोज किया गया, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी एंड उर्दू में, किसके द्वारा, अबीद अली के द्वारा। ठीक है, अगर ट्रांसलेट किसके द्वारा पूछा गया सो ये याद रखना, अबीद अली के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। और नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, सो 1911 में, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डॉक्टर CV रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1930 फॉर हिज वर्क ऑन, सो किस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो काम कर रहे थे इसके द्वारा उनको अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, डॉक्टर CV रमन को, और कब दिया गया, 1930 में, डेट और किस लिए दिया गया ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच आर्टिलरी गन इज इंडिजीनियस बिल्ट, सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था सारंग। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय, सो किसके द्वारा प्रपोज किया गया थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सो इसका करेक्ट आंसर है डॉरिंग। ठीक है, चार्ल्स डॉरिन के द्वारा ये थ्योरी जो है प्रपोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हु इज़ नॉन एज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और इसमें और जो ऑप्शंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि विक्रम साराभाई। ठीक है, सो विक्रम साराभाई जो है वो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ बायनेंसी वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया लॉ ऑफ बायनेंसी, सो आर्किमिड के द्वारा डिस्कवर किया गया। विच इंडियन इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुश्रुता। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल टू स्पेस, सो कौन सा ह्यूमन है जिसने ट्रैवल किया है स्पेस में, सो इसका करेक्ट आंसर है यूरी गैगरिन। नेक्स्ट है, LSA इज़ नॉन एज है, LSA पहली बात तो होता क्या है, सो LSA होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, और ये स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1984 में, और इसका जो करेक्ट आंसर है LSA इज़ नॉन एज है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म रेडियो एक्टिविटी, सो ये जो टर्म है रेडियो एक्टिविटी ये किसके द्वारा कॉइन किया गया, सो इसका करेक्ट आंसर है मैरी क्यूरी के द्वारा ये जो है टर्म रेडियो एक्टिविटी कॉइन किया गया। और यहीं पे मैं बायोलॉजी से कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे कि न्यूक्लियस जो टर्म है वो कॉइन किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। सेल जो टर्म है वो कॉइन किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जो प्रोटोप्लाज्म जो है टर्म वो कॉइन किसके द्वारा किया गया, जे पुरकिन जी के द्वारा किया गया। सो एक की पॉइंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है, सो इसका करेक्ट आंसर है त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री, सो किसको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, सो इसका करेक्ट आंसर है एक्यूलेट को।
ऑलराइट। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोला जाता है? आर्किमिड्स को। एंड फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप ये पूछा जाता है, लैंड स्टेनर को बोला जाता है, ठीक है। एंड फादर ऑफ आयुर्वेदक किसको कहा जाता है? चरका को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हु इज़ नॉन एज द लेडी विद लैम्प? सो किनको जाना जाता है लेडी विद द लैम्प? सो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन और हैं वो बता देता हूँ। ऑप्शन बी जैसे है इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी जो थी वो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंडिया की। एंड दूसरा जो ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ये पॉपुलरली नॉन एज ए कंठ कोकिला, अगर पूछा जाएगा कंठ कोकिला, सो लता मंगेशकर। एंड सरोजनी नायडू जो है ये फर्स्ट लेडी गवर्नर थी इंडिया की। एंड इन्होंने कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हु इज़ रेफर टू फ्रंटियर गांधी? सो किसको रेफर किया जाता है फ्रंटियर गांधी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफर खान को रेफर किया जाता है एज अ फ्रंटियर गांधी, ठीक है। लाला लाजपत राय ये फाउंडर थे किसके? पंजाब नेशनल बैंक के। एंड पॉपुलरली नोन एज ए शेर ए पंजाब, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा शेर पंजाब किसको कहा जाता है? सो लाला लाजपत राय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वी क्यूरिन हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच फील्ड? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर वर्गेश क्यूरिन को कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेयरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है उस्ताद अजमल अली खान इज एसोसिएटेड विद? सो इसका करेक्ट आंसर है सरोद, ठीक है। और सरोद जो है एक इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर है। ये जो उस्ताद अजमल अली खान जो है ये इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर है, ऑलराइट, जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्म विभूषण, ठीक है, 2001 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आर के लक्ष्मण वॉज री ऑन? सो क्या है आर के लक्ष्मण? सो ये है कार्टूनिस्ट, ठीक है। और बस इतना ही है, इसमें तो और तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव निशाने पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान? सो मैं आपको बता दूं निशाने पाकिस्तान जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, डेकोरेशन है पाकिस्तान का, ये अवार्ड जो है सम्मान अनाउंस किया जाता है हर साल 14 अगस्त को, ठीक है। और ये किसको दिया गया? सो मोरारजी देसाई को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो है हु इज़ नॉन एज ए इंडियन बिस्मार्क? सो किसको जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एंड नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड एज अ फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? ये बेसिक क्वेश्चन था, सो इसका करेक्ट आंसर है मिल्खा सिंह, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी स्टैचू भी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो कि हाईएस्ट स्टैचू है इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड लाइक कर देना यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।